अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लाहौरी फ़िश। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और मेरे पास यहाँ पे आलियान भी मौजूद हैं जो अपनी चॉकलेट दिखाना चाह रहे हैं। इसको अच्छे से धो के इसका पानी सारा निकाल देना है। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ सी है। ये मेरे पास यहाँ पे 2 पाउंड थी। उसके बाद मैं इसमें जो स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ उसमें मैं लहसुन का पेस्ट है ये मेरे पास 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मेरे पास है क्यूमिन सीड यानी कि ज़ीरा, ये मैंने ड्राई रोस्ट करके यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरे पास है 1 टीस्पून। उसके बाद मुझे चाहिए रेड चिली पाउडर, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। चिली फ्लेक्स है मेरे पास, ये 1 टीस्पून है। ये मेरे पास है सूखा धनिया, ये मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किए, इनको वैसे ही इनको मैंने क्रश कर लिया। इनको क्रश करके यूज़ कीजिएगा, ड्राई रोस्ट ना कीजिएगा, फिर इनका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसको मैं रोस्ट करने के बगैर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए अजवाइन। अजवाइन का फ़िश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इसकी एक जो खुशबू होती है फ़िश की, जो एक जैसे कहते हैं एक इसका अपना हमक सी है, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत काम आती है। तो इसमें ये मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। उसके बाद है मेरे पास ब्लैक पेपर, सॉरी ये ब्लैक पेपर थी, ये मेरे पास 1 टीस्पून है। और यहाँ पे है मेरे पास गरम मसाला, ये मेरे पास 1 टी कसूरी मेथी, ये 1 टेबल स्पून है मेरे पास। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस। जितने भी स्पाइस हैं वो मैं पाउडर है वो मैं हाफ़ यूज़ करूँगी, हाफ़ मैं इसके बैटर के लिए रखूँगी। तो इसी तरह सारी मैं हाफ़ चीज़ें इसमें डाल रही हूँ। इसमें अच्छे से ये सारी चीज़ें डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे जितना भी आप चाहते हैं इसको आप मैरिनेट करके रख लीजिएगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको फ़िश को मैरिनेट कर दिया। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से लगेगी। आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने देखा होगा मैंने इसमें सॉल्ट बिल्कुल यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब मैंने इसको फ़र्स्ट वॉश किया था मैंने इसमें सॉल्ट डाला था। तो मैरिनेशन में मैं सॉल्ट नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट था। अब जब मैं इसका बैटर बनाऊँगी तब मैं इसमें बैटर में सॉल्ट डालूँगी। तो हम इसको रख देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पर हम फ़िश का बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर तैयार करने के लिए हमें इसमें चाहिए बेसन, ये मेरे पास 1.5 कप बेसन है। और बाकी स्पाइस तो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, बस उसमें मैं इस एक चीज़ का इजाफा कर रही हूँ, वो है हल्दी। इस बैटर में डालने के लिए सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर दूँगी हल्दी, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला। ये वही मसाले हैं, क्वांटिटी जो मैंने पहले यूज़ की थी उसका हाफ़ मैंने बचा के रखा हुआ था। सॉल्ट मैं अब ऐड कर रही हूँ। मैंने आप जैसे आपको पहले बता दिया था कि मैंने सॉल्ट नहीं डाला क्योंकि मैंने जब इसको वॉश किया तब मैंने सॉल्ट यूज़ किया था। तो बाकी सब मसाले वो सेम है, आपको रेसिपी कार्ड पे भी इसकी मिल्क क्वांटिटी पता चल जाएगी। और अब मैं इसको पानी की मदद से बहुत ज़्यादा इसको लिक्विड ही नहीं बनाना, रनी नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसको मिक्स कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, मेरा बैटर रेडी हो गया। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, ये हैवी थिक होएगा। लेकिन जब हम इसको फ़िश में, ये देखिए मैंने फ़िश भी निकाल ली है, वो दिखाओ। ये 2 आवर मैरिनेशन के बाद देखिए इसकी लुक ऐसी है और पूरी ड्राई थी। तो देखिए इसने बिल्कुल भी कोई पानी नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा इसने। तो अब हम बिल्कुल इसमें ये सारा बैटर इसके ऊपर ऐसे डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लेते हैं हम। इसको जो आप बाज़ार से लाहौरी फ़िश मिलती है बिल्कुल आपको ये बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ़िश को और जो मैंने बैटर बनाया था उसको मिक्स कर लिया। इसका स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होगा, ये देखिए ये बहुत लिक्विड ही नहीं होगा, बिल्कुल इस तरह से आपको इसका मिलेगा। हाथों की मदद से कीजिएगा प्लीज़ मिक्स, चम्मच लगाएंगे क्योंकि बोनलेस है तो ये टूटने का भी इसका होता है कि सॉफ्ट पीस होते हैं। अगर आप पाकिस्तान में या मिडल ईस्ट में बना रहे हैं तो वो रिवर की फ़िश होती है, वो हार्ड होती है। यहाँ पे हमें सी फ़िश मिलती है ज़्यादा, तो इस वजह से इसको बनाते वक्त बड़ा ध्यान रखते हैं कि पीस टूट ना जाए। और ये बोनलेस भी है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे, ट्राई करेंगे, तो आपको बिल्कुल जो बाज़ार में स्ट्रीट में मिलती हैं लाहौर में फ़िश उसका टेस्ट आएगा। और साथ ही मैं आपको दिखाती चलूँ, यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम करने का ये है कि आप एक छोटा सा लेके ठंडे ऑयल में फ़िश बिल्कुल भी ना डालिएगा। ये देखिए जैसे ही मैंने डाली
और ये ऊपर को आ गया, इसका मतलब है कि मेरा ऑयल जो सा है अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें फ़िश के पीसेस डाल सकती हूँ। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से एक एक पीस उठाऊंगी। ये देखिए, बहुत ध्यान से उठाइएगा और कोट सारी तरफ इसकी तरफ होनी चाहिए, इसको बेसन हर तरफ लगा हो। आराम से एक पीस उठाइए और इसमें ऐसे डालते जाइए, एक एक करके सब पीस आप इसमें डालते जाइए। और आपने एकदम से इसको हिलाना नहीं है, इसको मूव नहीं करना चम्मच से। ये थोड़ा सा नीचे से खुद ही अपना छोड़ना शुरू कर देगा पैन को, तो फिर हम इसको मूव करेंगे। इसको फ्राई करने के भी 2 स्टेप्स हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो दोनों स्टेप बताऊंगी और बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे बाज़ार में मिलती है। तो अभी ऐसे मैं सारे पीसेस में डाल लेंगी। तो देखिए, ये लास्ट 3 मिनट से फ्राई हो रही है। मैंने इसको मूव बिल्कुल नहीं किया। देखिए फ़िश पैन से ऊपर आना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पर मैं इसको हल्का सा मूव करूँगी। ये देखिए, आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, बिल्कुल उसका बैटर उसके ऊपर है, उतरा नहीं है, क्योंकि इसकी जो सी थिकनेस थी वो ऐसी थी कि जो इसके ऊपर से उतरने ना पाए। और जिस स्टेप की मैं बात कर रही थी कि मैं अब फ़िश को 2 स्टेप्स में बनाती हूँ, तो बिल्कुल बाज़ार में भी इसी तरह से बनाते हैं। ये हाफ़ डन करके इसको निकाल लेते हैं एक स्ट्रेनर पर। आप जैसे आपको पता है, मैं हमेशा अपनी जो भी चीज़ फ्राई करती हूँ उसको स्ट्रेनर पे निकालती हूँ कि उसकी क्रिस्पीनेस रहती है। अगर पेपर पे निकालेंगे तो उसका वो क्रिस्पीनेस नहीं रहेगी। तब इस स्टेज पर मैं ये सारी फ़िश को एक दफ़ा ऐसे अच्छे से एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी और इसको 5 मिनट के लिए मैं इसको कूल डाउन करूँगी और फिर मैं इसको दोबारा से फ्राई करूँगी। ये देखिए, ऐसे मैंने सारी निकाल ली है। इसको कूल डाउन करते हैं 5 मिनट के लिए। कूल डाउन हो रही है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि मैंने प्याज काटा है, बहुत बारीक काटा है इसको। आइसी वाटर में मैंने इसको डाला हुआ है। तो बिल्कुल जब आप बाज़ार में फ़िश खाते हैं तो आपको ऐसे ही ओनियन साथ प्याज मिलते हैं। इसके ऊपर इनको वॉश नहीं करते, बस ठंडे पानी में, बहुत सारे ठंडे पानी में भिगो के रख लेना है। जब आपने सर्व करना है, इसका पानी ड्रेन करना है और इसके ऊपर फ्रेश लेमन स्क्वीज़ करना है। ये फ़िश के साथ बहुत कम्प्लीमेंट करता है। तो अभी हम फ़िश को यहाँ पे देखिए, मैं इसको रेस्ट दे रही हूँ 5 मिनट के। तो 5 मिनट रेस्ट देने के बाद मैं इसको दोबारा से फ्राई करूँगी। पहले ये 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई हुई थी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ऑयल फुल गर्म हो, ठंडे ऑयल में ना डालिएगा, नहीं तो इसका सारा बैट ऊपर से कोटिंग इसकी ख़राब हो जाएगी। हम दोबारा से देखिए ऑयल में डाल रहे हैं इसको और ये फुल गर्म है अच्छा सा। अब हम इसको दोबारा से फ्राई कर लेते हैं। अगर आप पाकिस्तान में ये फ़िश बना रहे हैं और इसी तरह निकाल के बनाएंगे तो वो क्योंकि मैं पहले भी आपको बताया कि वो रिवर फ़िश होती है, जब आप उसको निकालेंगे तो उसमें से बहुत सारा पानी वो अपना जितना भी आप उसको स्ट्रेनर में निकालेंगे बहुत सारा पानी छोड़ेगी। तो उससे भी आपको पता चलेगा कि बाज़ार में वो जो बाज़ार में फ़िश मिलती है तो वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा फ्राई क्यों करते हैं कि उसके अंदर से उसका सारा पानी दोबारा से निकल जाए। तो अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि फ़िश को पकते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं और ये ऑलमोस्ट डन है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, वैसे ही स्ट्रेनर पे निकालूंगी और फिर मैं इसको आप डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो लीजिए, लाहौरी फ्राइड फ़िश रेडी है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, चावलों के साथ। वैसे तो इसको वैसे ही खाने का ज़्यादा मज़ा आता है और इसको अच्छा मोर बाज़ार का एक किक देने के लिए, टेस्ट देने के लिए बिल्कुल एंड पे जब आप सर्व करें तो इसके ऊपर चाट मसाला अच्छे से डाल लीजिएगा। और आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।